मित्रों नमः संस्कृताय। लघु सिद्धांत कौमुदी के पाठ में इससे पहले हम म के जगह पे अनुस्वार हो जाता है या न के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है, ये हमने देखा था। म के स्थान पे अनुस्वार कब हो जाता है? जब म किसी शब्द का अंतिम वर्ण हो और उसके तुरंत बाद आने वाले शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो। ठीक है ना? तो अब म के स्थान पे एक ऐसा भी उदाहरण हमने देखा था जहाँ पर म के स्थान पे म ही रह जाता था। वहाँ पर क्या होता था? अनुस्वार नहीं होता था। वो सूत्र हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। कौन सा था वह सूत्र? मो राजी समः को। मो राजी समः को। सम के म के स्थान पे म ही रह जाता है यदि क्विप प्रत्यय वाला राज धातु है। ठीक है? तो सम्राट और सम्राट ये दो अवस्थाएं देखी थी। तो कहाँ पे म के स्थान पे म ही रह जाता है, कहाँ क्या होता है, ये हमें देखना है। म के स्थान पे अनुस्वार कहाँ होता है वो हम जान गए। एक ऐसा उसका अपवाद हमने देख लिया कि म के स्थान पे अनुस्वार नहीं होता है, सम्राट वाला उदाहरण। अब ये सूत्र है हे म परे वा। यहाँ भी मह की अनुवृत्ति आती है। किसकी? म की अनुवृत्ति आती है। ठीक है? मौनुस्वारा से मह की अनुवृत्ति आएगी, उसके बाद मो राजी समः को से मह की अनुवृत्ति आएगी। मह महा ऐसा होगा, दो बार मह है। ठीक है? तो क्या ऐसा होगा? मपरे। मपरे का अर्थ क्या होगा? मपरे। यहाँ जो मपरे है वह हे का विशेषण है। हे मतलब हे, कोई बुला नहीं रहा है। यहाँ आप ये जानते हैं कि सप्तमी विभक्ति लगी है। हे में कौन सी विभक्ति है? मपरे में भी सप्तमी है। मपरे है वह हे का विशेषण है। मपरे किसका विशेषण है? हे का। हा होना चाहिए तुरंत बाद विसर्ग, मतलब जो म है, म के तुरंत बाद क्या होना चाहिए? हा। आज म के बाद क्या क्या होना चाहिए वो हमें समझना है। ठीक है? म के बाद अगर सभी वर्ण है तो म के स्थान पे कोई भी व्यंजन है तो अनुस्वार हो जाता है ना। म के तुरंत बाद में ह है तो भी अनुस्वार हो जाएगा ना। जैसे क्या कहते हैं? पुस्तकम, या क्या कहते हैं? मित्रम हसति। मित्रम हसति में तो वह अनुस्वार हो जाएगा। म के तुरंत बाद ह है फिर भी, पर ह कैसा हो? मपर हो। अगर ह कैसा है? मपर है तो म के स्थान पे विकल्प से म ही हो जाता है। म के स्थान पे विकल्प से म होता है। मो राजी समः को क्या कहता था? म के स्थान पे म हो जाता है ना, सम के म को। सम के म के स्थान पे म ही रह जाता है, सम्राट में जैसे हुआ था। वैसे हे म परे वा भी कहता है कि अगर वहाँ क्या था? राज, राजी था, वहाँ राजी था, यहाँ हे है। वहाँ राजी था, यहाँ हे है। वहाँ क्वौ था, यहाँ म परे है। ठीक है ना? ये अंतर है। वहाँ राज के तुरंत बाद क्विप होना चाहिए था, यहाँ हा के तुरंत बाद म होना चाहिए। ठीक है? हा के तुरंत बाद म होना चाहिए। ऐसा हो, पहले म हो, म के तुरंत बाद में क्या हो? ह हो, और हा के तुरंत बाद फिर से म हो। ठीक है? हा के तुरंत बाद क्या हो? म हो। तो म के स्थान पे, इस वाले पहले वाले म के स्थान पे यह कैसा हो गया? हे मपरे हो गया। हे मपरे। हे मपरे यानी म के तुरंत बाद क्या है? हा है। और हा कैसा है? मपर है। हा कैसा है? मपर है। क्यों? क्योंकि हा के पर में म है। मह परह यस्मात् सह मपरः। म जिसके पर में है उसको मपर कहा जाएगा। म किसके पर में है? हा के। म पर में हो ऐसा हा जिसके पर में रहता है, ऐसे म के स्थान पे म ही हो जाता है वा विकल्प। ये सूत्र का पूरा स्पष्ट अर्थ है। सूत्र का स्पष्ट अर्थ पता चल रहा है ना? क्या होना चाहिए? सबसे पहले किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण म होना चाहिए। किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण म होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण ह होना चाहिए। तो मौनुस्वारा से इस स्थिति में अनुस्वार हो जाता है, हो जाया करता है ना। पर अगर वही तुरंत बाद में जो ह है, तुरंत बाद में ह है, वह मपर है,
मतलब म के तुरंत बाद क्या है, जो ह है वह म पर है, तो म के स्थान पे विकल्प से म ही रह जाता है। म के स्थान पे विकल्प से क्या रह जाता है, म ही रह जाता है। और जब म के स्थान पे म नहीं रह जाएगा तो अनुस्वार भी हो जाएगा वो अनुस्वारा से, तो यानी दो रूप मिलेंगे। वाह कहा गया है ना, वाह। अब यही समझना, कुछ ज़्यादा नहीं है। आज के जो एक सूत्र ये पढ़ेंगे हम, हे म परे वा, इसके तुरंत बाद इसी तरह का वार्तिक है, यवल परे यवलावा, और एक न परे न, एक जैसा ही है, सब कुछ एक जैसा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसमें स्पष्टता ये होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ, ऐसा देखिए कि ऐसा है, किम, किम मतलब जानते हैं ना क्या है, और उसके बाद है हिमालयती, किम हिमालयती, ठीक है। हिमालयती मतलब चालयती, चलाना, ठीक है ना। किम हिमालयती क्या चलाता है। अब यहाँ देखिए किम में म है ना, किम में क्या है, म है। म के स्थान पे अनुस्वार हो जाना चाहिए कि ना, हो जाना चाहिए ना। मोनुस्वारा सूत्र हमने अगर पढ़ रखा है कि किसी शब्द का अंतिम वर्ण म हो, उसके तुरंत बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी व्यंजन हो, तो म के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है। ये नियम हमने पढ़ रखा है। तो उस नियम को रोक कर हेम परेवा कहेगा कि माँ के तुरंत बाद, जो पदांत माँ है, माँ के तुरंत बाद यदि ह है और वह ह कैसा है, मपर है, यानी ह के तुरंत बाद माँ होना चाहिए, तो पहले वाला जो माँ है उस माँ के स्थान पे म ही रह जाता है विकल्प से। तो ऐसा किम हिमालयती ही रह जाएगा, यह एक रूप सही है, ठीक है ना, यही लिखा है। और अगर माँ के स्थान पे म नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, मोनुस्वारा लगेगा, तो क्या ऐसा भी होगा। जब क्योंकि हे म परेवा क्या कहता, म विकल्प से करता है, जब म नहीं करेगा माँ के स्थान पे तो क्या होगा, मोनुस्वारा कहेगा। अब चलो अनुस्वार कर दो, किम हिमालयती, ये भी सही है, ठीक है ना। तो किम हिमालयती और किम हिमालयती दोनों अनुस्वार वाला भी मिलेगा, पर यह किस सूत्र से बना, मोनुस्वारा से। और किम म वाला भी मिलेगा, पर किम कब, यदि हे म परे हो, हे म परे हो, यानी तुरंत बाद में ह हो, लेकिन ह कैसा हो, म पर हो। अब ह का ही, यानी म के तुरंत बाद ह हो, तो म के स्थान पे म ही रहता है, या कभी कभी या व ल भी हो जाता है, या न भी हो जाता है। यह मायने कहाँ रहता है, अगर ह के तुरंत बाद म है तो म के स्थान पे म ही रहेगा। ह के तुरंत बाद या व ल है, ह के तुरंत बाद क्या है, या, तो म के स्थान पे या हो जाएगा। ह के बाद व है तो म के स्थान पे वा हो जाएगा। ह के तुरंत बाद ल है तो म के स्थान पे ला हो जाएगा। ह के तुरंत बाद ना है तो म के स्थान पे ना हो जाएगा। यही इतना आज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अभी ह के तुरंत बाद कैसा है, म पर है, हे म परे, तो क्या होगा, विकल्प से म के स्थान पे म ही रह जाएगा। ये सूत्र का अर्थ है। अब जब म के स्थान पे म नहीं रह जाएगा विकल्प से, तो क्या होगा, म के स्थान पे मोनुस्वारा जी कहेंगे कि अनुस्वार कर दीजिए, ठीक है। तो ये है म परे सूत्र स्पष्ट है ना। इस पे जो वार्तिक है, वार्तिक देखिएगा, ये आप इस सूत्र का अर्थ ऐसा मत लीजिएगा कि हे ये कोई किसी को बुला रहा है, हे म परे, कोई म परे नाम का कोई व्यक्ति, हे म परे, वाह, उसको शाबाशी दे रहे, वाह, ऐसा नहीं है। हे मतलब हकारे परे, ठीक। हकार कैसा होना चाहिए, म पर होना चाहिए। म परे हकारे परे
ऐसा लिखा है वृत्ति में, मपरे हकारे परे, मतलब ऐसा हकार तुरंत बाद में होना चाहिए जो हकार मपर हो। कैसा हो? मपर हो, यानी उस ह के तुरंत बाद में म हो। तो म के स्थान पे मो हुआ, म के स्थान पे म विकल्प से हो जाता है। वही दो बार म है, एक मौनुस्वारा से मो आता है, एक मो राजी समाको से मो आता है। ठीक है, तो म के स्थान पे मौनुस्वारा से आएगा जो म, वो क्या कहेगा? म के स्थान पे, और मोराजी समाको से जो म आएगा उसका अर्थ होगा कि म होता है। ठीक है ना? अब किम हमलायती और किम हमलायती, ये दो उदाहरण देखे ना। इसी तरह यहाँ मपरे को हटा दीजिए, मपरे वा, मपरे का क्या होता है? म, मपरे महा होता है ना। मोराजी समाको से मह की अनुवृत्ति आएगी। पर यवल परे यवलाह, यवलाह की बात चली गई तो माँ खत्म, एक ही माँ रहेगा। ठीक है ना? वो क्या कहता है? माँ होता है, अब ये कह रहा है कि यवला होता है, तो माँ की बात खत्म हो जाएगी ना। पर किसके स्थान पे होगा? माँ के स्थान पे। वो वाला माँ तो रहेगा, मौनुस्वारा वाला माँ रहेगा, लेकिन मोराजी समाको वाला माँ अनुवृत्त होकर यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक, कि म हो जाता है उसके स्थान पे, ऐसा नहीं है। अब स्थान पर क्या हो रहा है? य व ल हो रहा है। कैसे होगा वो देखना है। ऐसा होता है, यहाँ मपरे को हटा दीजिए, मपरे की जगह पे वार्तिक में क्या कहा गया है? यवल परे। ठीक है, और वह कहा ही गया है यवल परे यवलावा। सूत्र में हे जो कहा गया है वह हे वार्तिक में नहीं कहा गया है, पर वार्तिक में ऐसा लेना है कि हे। ठीक, मपरे की जगह पे उन्होंने यवल परे कह दिया गया है, तो हे यवल परे यवलावा, हे यवल परे यवलावा, ऐसा उस वार्तिक का अर्थ होगा। मतलब ह कैसा हो? ह के तुरंत पर में य व ल हो, ह के तुरंत पर में य हो अथवा य व हो अथवा ल हो। ह के तुरंत बाद में क्या होना चाहिए? य व ल, इन तीनों में से कोई वर्ण हो। तो ह के पहले आने वाले म के स्थान पे यवल हो जाता है। म के स्थान पे क्या हो जाएगा? यवल। समझना है। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ वार्तिक क्या है? हे यवल परे। ठीक है ना? और फिर यहाँ एक ऐसा शब्द और जोड़ दीजिए, यवला, है ना? ये पूरा वार्तिक है। हे को हम अनुवृत्त करके ले लेंगे। मतलब ह कैसा होना चाहिए? यवल पर होना चाहिए। ह या तो यपर होना चाहिए, या तो वपर होना चाहिए, या तो लपर होना चाहिए। अगर हपर ला है, अगर यपर ह है, यपर ह है तो माँ के स्थान पे यह होगा। अगर वपर ह है तो माँ के स्थान पे वह होगा। अगर लपर ह है तो माँ के स्थान पे ल होगा। ठीक है ना? ये वार्तिक का स्पष्टार्थ है। इसको मिटा दे, उदाहरण से देखेंगे हम। जैसे ऐसा उदाहरण है, किम ह्यः, ऐसा है। किम है, किम प्लस ह्यः, ऐसा है ना? यहाँ पर क्या है? माँ है। माँ किसी शब्द का अंतिम वर्ण है, उसके तुरंत बाद आने वाले शब्द का पहला वर्ण व्यंजन है ना? हाँ है। तो पहले आने वाले शब्द का अंतिम वर्ण यदि म हो और उसके तुरंत बाद आने वाले शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो, तो मौनुस्वारा कहेगा उस म के जगह पे अनुस्वार कर दीजिए। कर दीजिए ना? तो मौनुस्वारा के अनुसार केवल म के स्थान पे ये जो म है ना, ये म के स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, और ऐसे ही बचेगा किम ह्यः। ऐसा ये मौनुस्वारा के आधार पर है। पर यवल परे यवलावा वार्तिक क्या कहता है कि म के तुरंत बाद ह कैसा हो? यवल पर हो। ह कैसा हो? यवल पर हो, यानी ह के तुरंत पर में य हो अथवा व हो अथवा ल हो। तो म के स्थान पे क्या हो जाता है? विकल्प से य व ल हो जाता है।
तो यहाँ म के स्थान पे अनुस्वार तो होगा, पर विकल्प से म के स्थान पे क्या होगा, यह होगा। तो मान लीजिए किम था, म हट गया, ये वाला म, पहले वाला हम स्टेप समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। म के स्थान पे क्या होगा, क्यों, क्योंकि हा के तुरंत बाद यह है। हा के बाद जो है म के स्थान पे वही हो जाएगा। पर हा के बाद क्या क्या वर्ण, सभी वर्ण नहीं, हा के बाद केवल 5 वर्णों में से कोई होना चाहिए। म हो, या तो या वाला हो, या तो न हो। ठीक है। हा के बाद अगर म है तो हे म परे वा से म के स्थान पे म हो जाएगा। हा के बाद अगर यह है तो यवल परे यवला वा से म के स्थान पे यह हो जाएगा। हा के बाद अगर वह है तो यवल परे यवला वा वार्तिक से म के स्थान पे वह हो जाएगा। और अगर ह के तुरंत बाद में ल है तो यवल परे यवला वा वार्तिक से म के स्थान पे ल हो जाएगा, होगा ना। और यदि म के तुरंत, हा के तुरंत बाद न है तो म के स्थान पर भी न परे न आगे सूत्र आएगा, उस सूत्र से न हो जाएगा। ठीक है, तो इतना स्पष्ट है। अब इसके बाद देख लीजिए, यहाँ म के स्थान पे क्या करेंगे आप, या कर देना चाहिए ना। अब म कैसा है, अनुनासिक है, म का अनुनासिक है ना, और या व ल भी अनुनासिक होते हैं ना, या व ल भी अनुनासिक होते हैं। तो आप 2 प्रकार का यह है ना, ये वाला यह भी कहेगा कि मैं आऊँगा, और ये वाला यह भी कहेगा कि मैं आऊँगा। आप दोनों यह में से किसको लाएंगे, अनुनासिक है तभी अनुनासिक वाले यह को लाएंगे ना, क्योंकि यह तो 2 प्रकार का होता है। अब स्थानांतरतमः देखेंगे, तो स्थानांतरतमः देखेंगे, उसके आधार पर म के स्थान पे ये वाला आएगा। क्यों, आपको यह ध्यान होना चाहिए, संस्कृत जगत में 3 वर्ण ऐसे हैं, य व ल वर्ण ऐसे हैं जिनके ऐसे वाले भी रूप प्राप्त होते हैं और ऐसे वाले भी रूप प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये ला ऐसा भी होता है, विद्वान लिखति में ऐसा वाला ला है, मैंने इससे पहले बताया ना। तो ये व ल कैसे भी होते हैं, अनुनासिक भी होते हैं, अनुनासिक भी होते हैं। तो म के स्थान पे होंगे तो ये तीनों में से कोई आएगा ना, यही तीनों वाला, मतलब अनुनासिक या तो आएगा या तो अनुनासिक आएगा व, या तो अनुनासिक आएगा ला। ठीक है ना। अब क्या हो गया, म के स्थान पे क्या आया, यही वाला आएगा ना, क्यों, कि होगा कैसा, कल क्या था, कल क्या था, या मतलब कल, बीता हुआ कल। ठीक है ना, या मतलब कल का, बीता हुआ कल, यही होता है। अब इसके बाद अगला व का उदाहरण दे लेते हैं। यानी ह के तुरंत बाद अगर म है तो म के स्थान पे म रहेगा विकल्प से। अनुस्वार भी होगा म के जगह पे। अब ये या जो हो रहा है वो विकल्प से हो रहा है, जब या नहीं होगा तो अनुस्वार भी हो जाएगा मोनुस्वार से, तो किम वाला यदि किम भी ऐसा भी रहेगा। ठीक, क्या होगा, किम यह। इस अवस्था में ये दोनों रूप सही हैं। ठीक है, ये सही है और ये सही है। ये मोनुस्वार से होगा, ये गलत है। ठीक है जी, किम यह नहीं लिख सकते। या तो आप मोनुस्वारा कर दीजिए, म के स्थान पे अनुस्वार कर दीजिए, या तो यवल परा यवला से म के स्थान पे या कर दीजिए। ठीक है, म नहीं लगेगा, म दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्पष्ट है। अब इसके बाद वा का उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी मान लीजिए किम है, फिर उसके बाद क्या है, ह्वलयति है। इसका भी अर्थ होता है चालयति, चलाना।
ठीक है, इसका भी अर्थ क्या है? चलाना। चलाना। ठीक है, अब देखिए किम हुआ लायती, यहाँ माँ है, माँ के बाद ह है, मोनुस्वारा के अनुसार यहाँ पर अनुस्वार हो जाना चाहिए ना। पर यवल पराय यवलावा वार्तिक क्या कहेगा? अगर तुरंत बाद में म के तुरंत मकारांत पदांत के तुरंत बाद हा हो, लेकिन हा कैसा हो? यवल पर हो, यानी हा के तुरंत बाद य व ल में से कोई हो, तो म के स्थान पर भी य व ल में से कोई हो जाता है। यहाँ म के स्थान पे आप क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि हा के तुरंत बाद हुआ है, हा के बाद जो है वही माँ के स्थान पे हो जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे? वह माँ के स्थान पे क्या कर देंगे? चलिए ठीक है, यही लिख दे। क्यों? अनुनासिक के स्थान पे आ रहा है, इसलिए अनुनासिक वाला आएगा। ये स्पष्ट है? तो क्यों वाला यति, ये स्पष्ट है ना, इसमें कोई समस्या नहीं। तो आगे अब म के स्थान पे जो ये वाह हो रहा है, यह यवल परे यवला व वार्तिक से हो रहा है। पर कैसे होता है? वाह होता है, विकल्प से होता है। जब आप यवल परे यवला व वार्तिक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? मोनुस्वारा लग के म के स्थान पे अनुस्वार हो जाएगा। म के स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुसार होगा। तो किम ल यति, ठीक है। तो किम प्लस मल हलयति ऐसा जोड़ना है हमें, तो ये दो रूप सही निकलेंगे। ठीक है। अब अगर ह के तुरंत बाद में ल हो तो यवल पर यवलावा कहा है ना, ला का भी तो अब मान लीजिए माँ के स्थान पे क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में माँ के स्थान पे होगा ला। यहाँ ऐसा है, कैसा है? ला दयती है, ठीक है। हा है, ला है, हा आधा है, फिर से लिख देता हूँ इसको। हा ऐसा है, ला इसी में है, ला दयती। लादित करना मतलब सुखी करना, सुखयति, ठीक है। तो किम लादयति ऐसा है, ये हा है। यहाँ माँ के तुरंत बाद हा है ना। यवल परे यवला वार्तिक क्या कहेगा? माँ के स्थान पे ला कर दीजिए। क्यों? क्योंकि माँ के पर हा के तुरंत पर में ला है, ठीक है। तो माँ के स्थान पे आप क्या करेंगे? तो जैसे आप विद्वान लिखति में ला अनुनासिक वाला किए थे, क्योंकि यहाँ अनुनासिक माँ के स्थान पे ला हो रहा है, तो अनुनासिक वाला ही आएगा। कैसा आएगा? ऐसा वाला, किल लादयति, किल लादयति। ये स्पष्ट है। तो अब माँ के तुरंत बाद जो ह आता है, अगर ह मपर हो तो हे मपरे वा से विकल्प से माँ हो जाता है। माँ नहीं होगा तो अनुस्वार होगा मोनुस्वारा से। और अगर ह के तुरंत बाद य व ल में से कोई वर्ण हो तो यवल परे यवलावा से य व अथवा ल हो जाता है, अनुनासिक वाला। ये वार्तिक का अर्थ स्पष्ट है। सभी उदाहरण भी स्पष्ट हैं, आप देख लीजिए। इस सूत्र के अंतर्गत जो वार्तिक आ रहे हैं, सूत्र का भी उदाहरण और वार्तिक का भी उदाहरण, ठीक है। अब इसके बाद एक सूत्र और है, जो सूत्र इसी से संदर्भ है, इसी से संबद्ध है, ठीक है। वो सूत्र क्या है? न परे नहा। इस सूत्र में किस किस चीज की अनुवृत्ति आएगी देख लीजिए। हे मपरे वासे, हे मपरे वासे हे की अनुवृत्ति आएगी और वा की अनुवृत्ति आएगी, है ना। हे मपरे वासे हे की अनुवृत्ति आएगी और वा की अनुवृत्ति आएगी। मपरे की क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो मपर की बात कर रहा था या नपर की बात कर रहा है, ठीक है। हे और वा की तो आ जाएगी ना। तो हे नपरे नह वा, ऐसा हुआ अभी तक। पर किसके स्थान पे? वो मोनुस्वारा से माह की अनुवृत्ति आ रही,
मोनुस्वार से मह की अनुवृत्ति आ रही। म के स्थान पे, म के स्थान पे क्या होगा? अनुस्वार या अगर म के स्थान पे ना हो जाएगा, म के स्थान पे क्या हो जाएगा? ना होगा विकल्प से, पर कब? हे न परे। यदि ह कैसा हो? नपर हो। यदि नपर ह हो तो आने वाले म के स्थान पे न हो जाता है। देख लीजिए, जैसे किम हनुते, ऐसा है ना, हनुते, हा और ना है, माँ नहीं। किम हनुते, ठीक है। हनुते मतलब अपनय, अपनय मतलब अलग करना, निषेध करना, ठीक है, निषेध करना। किम हनुते, किस चीज का निषेध कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या है? माँ है, मोनुस्वार के अनुसार माँ के स्थान पे अनुस्वार हो जाना चाहिए क्योंकि पदांत है। पर नपरे ना क्या कहेगा? अगर पदांत माँ के तुरंत बाद हा हो और हा नपर हो तो माँ के स्थान पे अनुस्वार नहीं अपितु विकल्प से न हो जाता है। विकल्प से क्या हो जाता है? ना हो जाता है। तो विकल्प से माँ के स्थान पे आप क्या करेंगे? ना, ऐसा ही रह जाएगा। किन हनुते, यहाँ ना को अनुनासिक लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ना ऑलरेडी अनुनासिक है। किन आगे हनुते, किन हनुते, ये भी सही है। और अगर जब माँ के स्थान पे ना नहीं करेंगे तो किम हनुते, ऐसा भी वाला सही है। ये स्पष्ट है। तो संक्षेप में आज हमने जो दो सूत्र पढ़ा, हेम परे वा और न परे नः, उसके साथ साथ एक वार्तिक पढ़ा, यवल परे यवल वा। उसको मैं संक्षेप में बताना है तो ऐसे बता देता हूँ। अगर म के तुरंत बाद क्या आता है? म, ठीक, म पूरा भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा समझ लीजिए। हाँ और म आता, ठीक ठीक। तो म के स्थान पे म ही होगा, म के स्थान पे क्या होगा? म ही होगा, ठीक। और अगर या आता है तो माँ के स्थान पे ये वाला ही आएगा। अगर हुआ है तो माँ के स्थान पे अनुनासिक व आएगा। और अगर ला है तो माँ के स्थान पे अनुनासिक ला आएगा। और अगर ना है, ऐसा है, ना है, हा आधा है, हा और ना, तो माँ के स्थान पे ना आएगा। यही 5 वर्ड आपको ध्यान रखना। यहाँ पर लगा है हेम परे वा, यहाँ न परे नः, और इन 3 जगहों पर यवल परे यवला वा। इतना स्पष्ट है। तो आज के इस व्याख्यान में इतना ही। इसके बाद के व्याख्यान को हम कल देखेंगे। अस्तु नमः संस्कृत।